किसी भी देश का विकास उस देश की कंपनीज पर निर्भर करता है जो उस देश के सिटीजन्स को रोज़गार प्रदान करती है। इसलिए कंपनियों को अपना व्यापार को एक्सपेंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए भारतीय सरकार ने एफडीआई की शुरुआत की। नमस्कार, मैं हूं विश्वजीत शर्मा और यूनिकॉर्न स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि एफडीआई क्या होता है, इसके फ़ायदे और नुकसान, और इंडियन गवर्नमेंट में हाल ही में एफडीआई पॉलिसीज़ में चेंजेस क्यों की। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। क्या होता है एफडीआई? सिंपल भाषा में समझे तो जब भी किसी देश द्वारा दूसरे देश के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इसे एफडीआई कहते हैं। इस तरह से एफडीआई में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर उस कंपनीज के हिस्सेदार या स्टेक होल्डर बन जाता है। वो निवेशक उस कंपनी के सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, शेयर्स खरीद सकता है। एफडीआई में निवेश तभी माना जाता है जब इन्वेस्टर कंपनीज में 10% या उससे ज़्यादा का निवेश करता है। हाल ही में चाइना के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग कंपनी एचडीएफसी में 1% की हिस्सेदारी खरीदी है, जिसके बाद भारत ने एफडीआई पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस किए। इस पर आगे बात करेंगे। फ़िलहाल एफडीआई के फ़ायदे और नुकसान जानते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई। किसी भी देश में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो इसका बेनिफिट्स उस देश के नागरिकों को मिलता है। जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ हद तक सस्ती हो जाती है। फॉरेन टेक्नोलॉजी देश में आती है जो हमारे देश की डेवलपमेंट में सहायता करता है। वहीं दूसरी तरफ एफडीआई की सबसे बड़ी नुकसान मॉडर्न इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म है। चाइना भी कुछ ऐसा ही करना चाह रहा है। तो आप सोच रहे होंगे ये मॉडर्न इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म क्या है। आसान भाषा में बोले तो जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, इकोनॉमिक हेल्प के नाम पर धीरे धीरे टेक ओवर कर लेना। अब बात करते हैं एफडीआई पॉलिसी में चेंजेस क्यों किया गया। कोरोना आउटब्रेक की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है और एचडीएफसी में करीब 1% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट चाइना के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने किया। इसी को देखते हुए पड़ोसी देश के लिए भारतीय कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के पहले परमिशन लेना मैंडेटरी कर दिया है। पहले नोडल मिनिस्ट्री से परमिशन लेना होगा अगर किसी भी पड़ोसी देश को इंडिया के किसी भी कंपनी में निवेश करना है, जिसमें चाइना भी शामिल है। बस ये थी कुछ बातें एफडीआई के बारे में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।